जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा धनुष भंग की ध्वनि सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर के जनकपुर में आए हैं। आगे देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भय देखकर, भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई कुटानी। जनक बौरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। राम आशीष दीन सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। राम चित रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे, यानी स्तंभित हो रहे। बहुर बिलोक विदेह सन, कहु काहु अति वीर राम। पूछत जानि अजानि जिम, व्यापु को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहि जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। राम जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा।
बेगी दिखाऊं मूड न तयाजू, उल्टाऊं माहे जहलहि तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो रे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राम अति डरु तरु देत नृपनाही, कुटिल भूप हरि से मन माही। चुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय में तारी, विद्या बसंवरी बात बिगारी। रघुपति कर सुभाव सुन सीता, हरदनि में कल्प सम बीता राम। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय नरस साध कछ बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयस काह कई किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर कर ये लड़ाई। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने राम। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। उन्हीं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु नया सिरिस कीन गोसाई। ये धनु पर ममता के है तू, सुन रिसाई के मृग कुल के तू राम। हे गोसाई, जनक मन में हमने बहुत सी धनिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया
इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। राम, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काच तिला भुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। राम, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुन बिनु काज करिय कतिरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। राम, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपनी फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। राम, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्श को देख। मात पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुन पुन मोहि देखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूक पहारू, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई, देख कुठारु चरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर कोई कुमड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जने उबलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, सुर महिसुर हर जनु अर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध
को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। राम बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोट कुलिस सब बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। राम क्यों कि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। बोलो लखन लाल जी महाराज की जय। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधव शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकार खोर मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चेहूँ उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर से मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को भरने पारा। अपने मुँह तुम यापन करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोष तपुन कछु कहू, जनिर सिरोक दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछो भागारी, देत न पावो सुवारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहते हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। राम सूर समर करनी करें, कहे न जनावै आपो। वेद्यमान रन पायर पुकायर कथई प्रतापो। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। तुम तो कालुहाक जन लावा, बार बार मोह लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परत सुधार धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपनी भयानक वर्षे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलोक बहुत में बाचा,
अब यौ मर निहार भाषाचार। और बोले, आप लोग मुझे दोष न दें, यह एक कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक का चमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खरकुटार में अकुरन, खरकुटार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही राम। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत काट कुठार कठोरे, गुरे उर होते श्रम तो थोरे राम। उत्तर दे रहा है, इतनी पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। गादि सुनु के हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूज। आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड़ग है, ऊख की खांड नहीं है, रस की खांड नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं राम। कहे लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता और न बहनी के, गुरु रेणु सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वे संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माते काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली राम। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर पर सुध खावहु मोई, विप्र विचार बचौन नृपद्रोही राम। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे वृक्षश्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया।
लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु सियावर राम जय जय राम। हरि हरे राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले बोले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु सुध दूध मुख करिय न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबर करत आना। जो लरिका कछु अचगरि करई गुरु पितु मातु मोद मन भरई। करी कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः से छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने कई कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नक सिकृस व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नक से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर्य न तो ही नीचु मीचु सम देख न मोही राम। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता राम। लखन कहे हसी सुनाऊ मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करई चरई भी प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं राम। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया परिहरि को पुकारिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने बैठी होई पाहे पिराने। हे मुनिराज मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरी को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करो अनुचित फल नाही राम। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं राम। थरे थर कांपहि पुर नर नारी, छोटे कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुने सुने निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं
और मन ही मन कह रहे कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। राम, उनका बल घट रहा है। बोले राम हृदय निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी परेशान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। राम, सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरे, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गविने सकुची, परिहर बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सुखचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। राम।